हेलो एवरीवन, नौकरी स्पेंड सपनों को दे उड़ान यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज के डेली करंट अफेयर क्लास में हम 16 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जो कि आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ठीक है, और जितने भी साथी जिनको डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। आज के डेली करंट अफेयर क्लास में हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में प्रीवियस डेज के जो रिवीजन करवाएंगे, साथ में जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आपको आंसर डिस्कस करवाएंगे, और साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा जाएगा, कमेंट के माध्यम से आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, वीडियो के अंत में आपसे सामान्य ज्ञान 2 क्वेश्चन डिस्कस किया जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, नौकरी स्पेंड सपनों को दे उड़ान आपके लिए 2 लाइन लेके आया है कि मंजिलें ख्वाब बन के रह जाएगी, बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो। ठीक है, देखिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपकी मंजिल है, उसको आपको डेडिकेट होकर स्टडी करना है, और जब तक आप उसमें सफल ना हो जाए तब तक आपको प्रयास करते रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन को 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सभी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लेंगे, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप न्यू है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा कि हाल ही में किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए जो भारतीय सेना द्वारा कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो ये जो कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, कौन से राज्य में की गई है? तो ये मणिपुर में की गई है। देखिए, भारतीय नौसेना ने जो पूर्वोत्तर के जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं ना, उनके लिए इंजीनियर और मेडिकल जो सेवा में प्रवेश के लिए, देखिए अखिल भारतीय जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए क्या किया है, उन्होंने आवासीय कोचिंग और ट्यूशन प्रदान करना शुरू किया है, ताकि उन गरीब बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो ये मणिपुर राज्य में किया गया है। ठीक है, अगर मणिपुर की बात करें तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। अगर आपसे पूछे राज्यपाल है तो कौन है? ला गणेशन है। ठीक है, लोकसभा सीट की बात करें तो 2 है, राज्यसभा की बात करें तो 1 है। ठीक है, और विधानसभा की बात करें तो कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय थल सेना की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया था? तो नेपाल के। और भारतीय सेना द्वारा किस शहर में जो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया था ये? तो ये किया गया था कोलकाता के अंदर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा भारतीय सेना का जो पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सिक्किम राज्य में किया गया है। और हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की जो पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ ऐसा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप एक बार जितने भी साथी हैं ना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सभी। इसका लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में सभी सोशल प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा। देखिए, हाल ही में किस भौतिक वैज्ञानिक को टेम्पल्टन जो पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है किसको दिया गया? तो ये फ्रैंक विलजेक को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका जो कार्य है ना, विज्ञान और अध्यात्म का संगम में होता है। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में किस वैज्ञानिक ने जो यंग जो जियो स्पेशियल जो साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो ये रुपेश गोयल के द्वारा जीता गया है। और किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार से नामित किया गया है? तो नारायण प्रधान नामित किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में किसने जो भारतीय वो वैज्ञानिक जो सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर S राजू के द्वारा संभाला गया है। आगे देखिए, हाल ही में किस भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है भारत के? तो अजय कुमार सूद को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अच्छे से पीडीएफ को रीड करना है तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आपके सामने कि हाल ही में जो रनील जो विक्रम सिंघे हैं किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन से देश के बने हैं ये? तो ये बने श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका आजकल वित्तीय जो अकाल से गुजर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए वहाँ की सरकार बनने के साथ वहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं रनील विक्रम सिंघे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए हाल ही में किसे भारत सरकार का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया, तो मोहन कवात्रा को नियुक्त किया गया है। देखिए किसे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी जो बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था, रवि मित्तल को बनाया गया है। देखिए हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, तो शांति शेट्टी को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस डे करंट अफेयर के हैं, आप साथ साथ इसका रिवीजन करते रहेंगे। देखिए हाल ही में किस देश के जो राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी जो पुरस्कार दिया गया है, तो कौन से देश के, तो यूक्रेन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं 4 के क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए हाल ही में किस राज्य में आयोजित उत्कर्ष समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, तो जो समारोह संबोधित किया गया ये कहाँ पे किया गया है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कहाँ पे किया गया ये, तो ये गुजरात में किया गया है। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम है ना राज्य सरकार की जो 4 प्रमुख योजनाओं को 100% सैचुरेशन का उत्सव है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ज़रूरतमंद जो लोगों को जो समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अगर इस समारोह की बात करें तो इसमें जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में है कि हाल ही में सहकारिता नीति पर 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में बाइसिकल जो मोटो क्रॉस के लिए भारत का पहला जो शाही राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये शिमला में आयोजित किया गया है। ठीक है, तीसरा जो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में जो फोर्ब्स जो हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में किस एथलीट ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसमें जो एथलीट ने शीर्ष स्थान हासिल किया वो कौन है, तो लियोनेल मेसी है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सूची में टॉप की बात करें, देखिए इसमें $130 मिलियन की आय के साथ सबसे ऊपर सूची में क्या है, लियोनेल मेसी है। और दूसरे नंबर की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने $115 मिलियन की संपत्ति है। तीसरे नंबर की बात करें तो नेमार है, जो $95 मिलियन की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए हाल ही में किसने जो मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है, तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हाल ही में जो भारत की जो 23वीं जो ग्रैंड मास्टर बनी वो कौन बनी है, प्रियंका नुटकी बनी है। और किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक सम्मानित किया गया था, नीरज को किया गया है। और रूस ने किस देश को हराकर डेविस कप जो टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है, तो क्रोएशिया क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई है इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संजीव बजाज को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसकी जगह लेंगे, तो टाटा स्टील के जो सीईओ है टीवी नरेंद्रन की जगह लेंगे ये संजीव बजाज जी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडिया पल्स एंड जो ग्रेन्स जो एसोसिएशन के तत्काल प्रभाव से किसे नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो बिमल कोठारी को बनाया गया है। किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला नियुक्त किया गया है, तो अलका मित्तल को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो केतांजी ब्राउन जैक्सन बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा किसे रक्षा अनुसंधान और विकास जो प्रयोगशाला के निदेशक नियुक्त किया गया, तो GA श्रीनिवास मूर्ति को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने अपना पहला जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है, तो ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए किस बैंक ने UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, तो साउथ इंडियन बैंक के द्वारा ये जीता गया है। किसे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, तो मारियो मार्शल को दिया गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी जो बैंक की स्थापना
की है, तो कर्नाटक में ये की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते। किस बैंक ने 10 लाख रुपए के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है, तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये प्रणाली को लागू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने। जो अंतर्राष्ट्रीय जो परिवार दिवस मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लेते हैं। देखिए, जो विश्व रेबीज दिवस है ना वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे जो बनाए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में किस शहर में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, तो ये चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया कहाँ पे किया गया है, तो ये मुंबई में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी से, तो आप सभी को गुजारिश है कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए, हाल ही में किस राज्य में चारा विजय योजना शुरू की गई है, तो जो योजना शुरू की गई है ना कहाँ पे की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन से राज्य के अंदर ये की गई है। ठीक है, अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोजो क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोजो हमारी 240 की क्लास है, ऑलरेडी 239 का डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, तो आर्य अवधि में इसकी रचना की गई थी। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, तो अफगानिस्तान का था। मस्तानी किस शासक की जो प्रेसी थी, तो बाजीराव पेशवा। और बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, तो खिलजी के द्वारा ये जीता गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मुगल में जो सर्वप्रथम किस अंग्रेजों ने अपने कारखाने को स्थापित कहाँ पे किया था, सूरत में किया गया था। और कर्नाटक संगीत का जो पितामह किसे कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने सामान्य ज्ञान डोजो क्वेश्चन डिस्कस किए। आप सभी को ये पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से विजिट करके आप डेली कंटेंट पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी सोशल प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार विजिट करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। देखिए, आज का वीडियो का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जानने से पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।